हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अल्लाह वालों के अंदर कुछ अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे ऐसे हुआ करते हैं जिनको रब तबारक व ताला अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाता है, जो कसरत के साथ में इबादत और रियाज़त करना, दिन भर भूखे रहना, कुरान करीम की तिलावत करना और शिद्दत के साथ में पथरीली ज़मीन पर अपने नफ्स को मारना, हर ख्वाहिशात नफ्स से अपने नफ्स को बचाना और नफ्स अम्मारा को कुचल देना और सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत में गुम हो जाना, ये सूफिया इकराम की आदत और उनके तौर तरीक़ा हुआ करता है, जिसके बाइस रब तबारक व ताला उनसे खुश होकर उनको इनामात अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला अपने हर वली को अपनी एक शान अता करता है, जिसकी बुनियाद पर वो लोगों को फ़यूज़ व बरक़ात अता करता है। और अक्सर औलिया इकराम के अंदर से बाज़ देखा जाता है कि जो अल्लाह के मज़ूब वली हुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनको एक बातनी आँख अता फरमाता है। ये अल्लाह के बेशुमार जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं, हर एक वली को अल्लाह तबारक व ताला एक निगाह सिद्दीक़ अता करता है, जिसको हम बातिनी आँख भी कहते हैं। ये बातिनी आँख इंसान की उस वक्त खुलती है, हालांकि आँख तो हमारे पास भी, हम भी दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन हमारी जो आँखें हैं ये खाली जो सामने हमको नज़र आता है ये उसको देखती है। लेकिन कसरत रियाज़त के बावजूद अल्लाह तबारक व ताला अपने बुज़ुर्गों को बातिनी आँख अता करता है, तो वो उसके ज़रिए जब देखते हैं तो उनकी निगाहों से सारे हिजाबात के पर्दे उठते चले जाते हैं। तो जब वो किसी बंदे पर नज़र डालते हैं तो वो बंदे का ज़ाहिर भी उन्हें नज़र आता है, उसका बातिन भी उन्हें नज़र आता है। ये अल्लाह वालों की शान हुआ करती है। जिस तरीके से आप बेशुमार बुज़ुर्गान दीन की रवायात को, उनकी तारीख़ को अगर पढ़े तो एक हज़रत इब्राहिम खवास अली रहमत व रिज़वान, एक अल्लाह के बहुत ही पाए के बुज़ुर्ग है, जिनके मुताल्लिक़ आता है कि आप किसी मजलिस के अंदर बैठते थे। अब देखा कि एक मजलिस है जिसके अंदर अपने वक्त के जय्यद सूफिया इकराम बैठे। अब उन्हीं के पास में एक यहूदी शख्स आकर बैठा। आपने उसको देखा, देखने के बाद उस पर नज़र डाली और अपने बकिया जो मुरीदीन मोतक़ीदीन बैठे थे उनसे कह दिया कि ये शख्स तो मुझे यहूदी मालूम होता है, हालांकि ज़ाहिरी तौर पर तो वो मुसलमान नज़र आता था, लेकिन कहा कि ये तो मुझे यहूदी मालूम होता है, और वहाँ से उठकर चले गए। अब जब उठकर गए तो जो बकिया लोग बैठे हुए थे, उस शख्स ने उनसे पूछा कि शेख इब्राहिम ने मेरे ताल्लुक़ से क्या कहा। पहले तो उन्होंने बताया, लेकिन जब बारहा उस शख्स ने इसरार किया कि मुझे बता तो दे कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आप, शेख ने कहा कि ये शख्स मुझे यहूदी मालूम होता है। तो उस यहूदी शख्स ने कहा कि मैं इसी बात को आजमाने के लिए इस मजलिस के अंदर आकर बैठा था, इसलिए कि मैं जानता हूँ हमारी किताबों के अंदर लिखा है कि अगर ईमान वाले के अंदर जिसको अल्लाह अपना वली बनाता है, जिसको निगाह सिद्दीकियत बातिनी आँख अता करता है, वो पूरे मजमे के अंदर से भी इंसान को पहचान लेता है कि ये ज़ाहिरी तौर पर क्या है और इसका बातिन क्या कहता है। इसलिए कि सिद्दीक की जो फिरासत हुआ करती है वो झूठी नहीं होती, बल्कि उसकी फिरासत हक़ पर मबनी हुआ करती है। तो वो शख्स वहाँ से उठने के बाद इब्राहिम खवास अली रहमान की बारगाह में जाकर आपके दस्ते अक़दस पर मुसलमान हुआ। तो ये जो तुर्रा इम्तियाज़ होता है, ये जो अल्लाह वालों की शान होती है, उनको ये एक निहायती कीमिया नज़र जो अता की जाती है, ये कसरत रियाज़त की वजह से अता की जाती है। और इस सूफिया इकराम की ज़िंदगी का जो अमल है, बाद सूफिया इकराम को देखा जाता है कि जो चीज़ अल्लाह तबारक व ताला ने हलाल करार दी, उसको भी खाने से इतना खौफ करते हैं कि अगर हम इसको खाने में लग गए, अगर हमसे खुदा अगर नाराज़ हो गया तो हमारे अमाल का क्या होगा, हमारी ज़िंदगी का क्या होगा, हमारी आखिरत का क्या होगा। ये उन लोगों के लिए खौफ होता था। उनके मुताल्लिक़ हज़रत इब्राहिम खवास के ताल्लुक़ से आता है कि आप एक पहाड़ी पर गए, देखा कि पहाड़ी के ऊपर अनार का दरख्त लगा हुआ है। अब उस दरख्त के अनार को तोड़ लिया और खाना शुरू कर दिया। वो अनार थोड़ा सा कड़वा था, वहीं पर उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जब पहाड़ी के नीचे आए तो उधर से एक बुज़ुर्ग आते नज़र आए, जिनके जिस्म पर जहरीले कीड़े थे, और वो कीड़े ऐसे थे जिसका एक बार काटना वो जिस्म के अंदर पूरी खून के अंदर वबाल पैदा कर देने वाला कीड़ा था। देखा कि जैसे वो बुज़ुर्ग सामने आते हैं, इधर अनार को हाथ से छोड़ दिया और रास्ते से चले। अब बुज़ुर्ग को सलाम किया, उस बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम या इब्राहिम। कहा कि आपको मेरा नाम कैसे पता। कहा कि जो रब तबारक व ताला की सारी खुदाई को देख सकता है वो क्या तुम्हारा नाम नहीं बता सकता।
کہا کہ پھر آپ کے جسم پر یہ زہریلے کیڑے کس طرح ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ ابراہیم یہ جو زہریلے کیڑے یہ تو دنیا کی حد تک ہے، اس کی تکلیف تو ہمیں دنیا میں ہوگی، لیکن تمہارا کیا، تم نے اس انار کو کھایا، اس کا تو حساب تمہیں میدان محشر میں بھی دینا ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ اس بات کو تو ہماری عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ انار کوئی بڑی بات نہیں ہے، حلال چیز ہے، اب اس کو ہم نے کھا لیا تو اس پر کوئی عتاب بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ اس کو اپنے اوپر اس طریقے سے مسلط کرتے ہیں کہ اگر ہماری زندگی صرف کھانے ہی میں گزر گئی تو میدان محشر میں ہم رب کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تو ایسے لوگوں کو، جو لوگ دنیا کو ترک کرنے کے بعد اپنی شان اور استغنا کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں پر خوش ہو کر ان کو نگاہ صدیقیت عطا کرتا ہے، تب جا کے دنیا کے اندر ان کی کرامات اور ان کی خرق عادات مشہور ہوا کرتے ہیں، اور انہی سے لوگ فیوز و برکات کو حاصل